हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है गाइस कि क्या उन्हें पछतावा है, क्या वो पछता रहे हैं आपसे दूर जाकर, ठीक है, या फिर क्या उन्हें कभी गिल्ट होगा, कभी उन्हें पछतावा होगा कि वो आपके रिलेशन से, इतने प्यारे रिलेशन से वो चले गए थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टी में। तो क्या थर्ड पार्टी के पास जाकर या थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन उनका है तो क्या उन्हें कभी इस बात का पछतावा लगेगा कि नहीं। तो आज इसी पर ही मेरी टैरो कार्ड रीडिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन के लिए है, मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, यानी कि आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। आपकी मैरिड है तो भी देख सकते हैं, आप अनमैरिड है तो भी देख सकते हैं। इसलिए आप ये क्वेश्चन मेरे से बहुत पूछा जाता है, मैम क्या हम देख सकते हैं, क्या मैं मैरिड हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकती हूँ। अरे आप कोई भी देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम माय डियर व्यूवर्स, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है ये रीडिंग तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी रीडिंग का जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन होता है ना वो आप तक पहुंच जाए सक्सेसफुली। तो आप इसको बेल आइकन को प्रेस एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर पसंद आती है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ आपकी कमेंट करने से। और जो भी आप कमेंट करते हो उसके हिसाब से मैं रीडिंग ला सकती हूँ। तो कमेंट से ये फ़ायदा रहता है और मुझे पता भी चलता रहता है कि आपको रीडिंग कितना रेजोनेट किया है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको अपनी पर्सनली अगर आप प्रेडिक्शन लेना चाहते हो, चाहे आपका कैरियर हो, आपका जॉब हो, या फिर थर्ड पार्टी हो, आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आपकी लव लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली प्रेडिक्शन ले सकते हो, ठीक है। उससे होगा क्या कि डिटेल के साथ आपको रीडिंग मिल जाएगी और आपको एक्चुअल पोजीशन जो है वो पता चल जाएगी अपनी लाइफ की, अपने रिलेशन की, ठीक है, या फिर अपना कैरियर, जॉब, किसी भी चीज़ की। सो चलिए अब टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, अब रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई क्या थर्ड पार्टी के पास जाकर उनको पछतावा होगा, क्या आगे वो पछताएंगे, या क्या अभी इस टाइम पर वो पछता रहे हैं आपसे दूर जाकर। तो जो भी है सिचुएशन, वो सारी सिचुएशन आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके पर्सन की तरफ से कि अगर वो थर्ड पार्टी में है, अगर वो थर्ड पर्सन के साथ हैं, या फिर वो आपसे दूर चले गए हैं तो क्या वो पछता रहे हैं इस चीज़ को, या जो भी है सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो कार्ड्स मैंने सफल कर लिए हैं एंड देखते हैं कौन से कार्ड्स जो हैं वो आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, द हाई प्रिस्टेस है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, फूल की एनर्जीज आ रही हैं, टावर एंड 4 ऑफ कप्स, ठीक है। सो किंग ऑफ कप्स है मेरे पास एंड 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रीडिंग कार्ड्स क्या कहते हैं, कार्ड्स क्या बता रहे हैं भाई आपके पर्सन के बारे में, क्या उन्हें पछतावा है या नहीं है। तो यहाँ पर कार्ड्स तो भाई बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं, यानी कि आपकी भी बता रहे हैं, आपके पर्सन की भी बता रहे हैं, लाइफ सिचुएशन बता रहे हैं, करंट फीलिंग बता रहे हैं, और इस टाइम वो क्या महसूस कर रहे हैं ये भी कार्ड्स बता रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि इस टाइम पर क्या महसूस कर रहे हैं, वो आप भी जानना चाह रहे होगे और मैं बताना भी चाहूँगी क्योंकि मेरे सामने सबसे पहले ये कार्ड्स आ गया। तो देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हो रही है, और ये एनर्जीज जो है ना वो आपके पर्सन की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता रही है, यानी कि उनकी उलझन के बारे में बता रही है। किसी चीज़ को लेकर इस टाइम पर बहुत परेशान है। हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन के साथ, जिसके साथ भी हो, उनके साथ उनका रिलेशन इस टाइम पर डिस्टर्ब वाला, उनका रिलेशन काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी के साथ ख़राब हो रहा हो, ऐसी भी सिचुएशन है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन को कि वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में, अगर वो आपसे दूर हैं, ठीक है, अगर वो आपसे दूर हैं, आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है, आप बात नहीं कर रहे हो, और वो अपनी मर्ज़ी से थर्ड पार्टी में गए हैं, या फिर किसी की भी मर्ज़ी से गए हैं, या फिर जो भी है थर्ड पार्टी ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो,
या मैजिक एनर्जी से वो चले गए हों थर्ड पार्टी, रीज़न चाहे कोई भी हो, बट आप इस टाइम पर वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। क्यों, वाई? इसलिए है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर ये पर्सन अपसेट हो रहा है, किसी बात को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस कर रहा है। इसको लग रहा है अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, एक फियर इसको लग रहा है। आपसे दूर जाकर इसको जो एहसास हो रहा है वो इसको एहसास हो रहा है कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती की, जो मैंने इंसान की भावनाओं को नहीं समझा, इसकी फीलिंग्स को नहीं समझा, और आज ये स्थिति आ गई है कि कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया है, बातचीत हो नहीं रही है। और ये जो गिल्ट है, ये जो चीज़ें हैं अंदर ही अंदर ना इस पर्सन को तोड़ रही है, अंदर ही अंदर ना ये दुखी है, बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। इसको लग रहा है कि मतलब एक अच्छा खासा रिलेशन, एक अच्छी खासी लाइफ, एक अच्छा खासी ज़िंदगी, एक अच्छा खासा प्यार जो एक दूसरे को हमने किया था, एक दूसरे के साथ हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया था, एक दूसरे की फीलिंग्स की हमने बहुत ज़्यादा केयर की थी, कदर की थी, आज वो सारी चीज़ें, आज वो चीज़ें हमारे उनके बीच में गैप हो गई, हमारे उनके बीच में इतनी दूरियां आ गई, और पूरी तरीके से हमारा रिलेशन जो है ना वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया। और थर्ड पार्टी जिसके लिए इतना कुछ जो है इस पर्सन ने किया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स की जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे मिल रही है इस पर्सन की। मतलब एक होता है ना एक इंसान की, हाँ भाई पहले कदर नहीं करता है किसी भी इंसान की किसी भी सिचुएशन में, लेकिन जब वो दूर हो जाता है तब, और वो थर्ड पार्टी में होता है, तो जब जिसके लिए दूर होता है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जिसके लिए भी दूर होता है, अगर वो इंसान केयर नहीं कर रहा है, वो इंसान सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो इंसान बात नहीं समझ रहा, तो ऐसी स्थिति तो होनी ही है ना। क्योंकि भाई आपकी जो कदर करता था, आपको जो वैल्यू करता था, आपने उसकी बात को नहीं समझा। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, वो एक ऐसी सिचुएशन को बता रही है कि इससे पहले अगर मैं इनके पास्ट पे ज़रा सा नज़र डालती हूँ, ठीक है, मैं इनके पास्ट पर अगर नज़र डालती हूँ, इस पर्सन की पास्ट पर जो आज ये ऐसी सिचुएशन में हो रहा है, तो पास्ट काफ़ी हद तक इनका अच्छा था, यानी कि आपके साथ ये रिलेशन में काफ़ी हद तक हैप्पी थे, काफ़ी हद तक ये ज़िंदगी को जी रहे थे, इनका कैरियर भी अच्छा था, इनकी फाइनेंस कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी, माइंड पर इनके जो सिचुएशन मैं अभी देख रही हूँ, वो इनके माइंड में एक बोझ नहीं था, माइंड में एक ऐसी फीलिंग्स नहीं थी जो ये बता रही हूँ कि भाई काफ़ी हद तक इनकी ज़िंदगी आज जिस तरीके से गुजर रही है वो ऐसी नहीं थी। ये काफ़ी अपनी लाइफ में खुश थे, काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में फील कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जो है इनके लाइफ में ज़िंदगी में अच्छी हो रही थी। और दूसरी चीज़, जिस पार्टनर के साथ थे, यानी कि आपके साथ थे, आपके साथ जो इन्होंने सपने देखे थे, वो सपने इन्होंने काफ़ी हद तक जिए भी। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हंसी खुशी पूरी तरीके से, फाइनेंस की स्थिति भी मुझे दिख रही थी इनकी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर सारी चीज़ें जैसे कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट देता है, लेकिन चलो भाई, तो गॉड की तरफ से एक गिफ्ट थे आप इनके लिए, पूरी तरीके से आप इनको वैल्यू देते थे, आप इनको सपोर्ट करते थे। बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई, थर्ड पार्टी का आना या फिर जो भी चीज़ें हुई, जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, और या फैमिली नहीं समझ रही, या फैमिली में कोई साथ नहीं दे रहा। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती, फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशन से किसी मेंबर को दिक्कत हो रही हो, या कोई नहीं चाहता कि आपका रिलेशन जो है वो टिके, या हो सकता है कि फ्रेंड्स में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हो आपके रिलेशन से, या वो जो भी रीज़न हो। बट अभी जो सिचुएशन आ रही है वो एक अच्छे रिलेशन को डिस्टर्ब करके ये पर्सन जो है ना वो इन एनर्जीज़ में आ गया। इन एनर्जीज़ में आने के बाद यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद ये काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस कर रहा है। अभी जो कंडीशन आ रही है, सो कंडीशन इज़ वेरी बैड, और ये कम आउट होना चाहता है अपनी कंडीशन से। बट टावर का कार्ड है, तो काफ़ी हद तक उलझा हुआ है अपनी लाइफ में, काफ़ी हद तक गुस्सा भी आ रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जो थर्ड पर्सन है, जिसके लिए इसने सारी चीज़ों को छोड़ा था, जिसके लिए, तो ये पर्सन काफ़ी हद तक ना अपनी लाइफ में गिल्ट महसूस कर रहा है, गिल्ट फील कर रहा है। इसको लग रहा है कि मतलब मैंने
क्यों किया ऐसे, मैंने क्यों नहीं समझा, मैंने क्यों नहीं अपनी चीज़ों को ठीक किया खुद से। तो ये जो पर्सन है ना वो कम आउट होना चाहता है अपनी इस सिचुएशन से, थर्ड पार्टी की सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। इसको फीलिंग्स आ रही है कि ये कैसे करके अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे और आपकी लाइफ में वापस से आए या फिर अपनी ज़िंदगी में वापस जाना चाहता है। तो काफ़ी कुछ कहना भी चाहता है। यहाँ पर टावर मोमेंट्स भी फेस कर रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, एवरी टाइम अकेला महसूस करना, दुखी होना, अपसेट होना। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, इसको ऐसा लग रहा है, इसको ऐसी फीलिंग्स आ रही है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज जो आ रही है कि इनकी जो बातें हैं, इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो कोई समझ नहीं रहा है। इनकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं रहा है। अच्छा, जो समझता था उसको इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो समझता था उसको उन्होंने अकेला कर दिया लाइफ में। तो अभी आप इनकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ रहा है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग चलाता है ना जो इंसान, वो कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करता है। तो माइंड इतना ही चलाए जितना ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा माइंड चलाने का नतीजा है, या फिर जो भी चीज़ है, थर्ड पार्टी है या अपने जो भी रीज़न है, बट आज ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में टेंशन जो है ना फेस कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुखी हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, थर्ड पार्टी से बाहर आना चाह रहे हैं। पर सारी कहते हैं ना कि हमेशा हर स्टेप जो है ना, कोई भी स्टेप आप आगे बढ़ाओ ना, उस स्टेप को बहुत ही सोच समझ के बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी तो स्टेप आप बैक ले सकते हो, बट समटाइम्स आप स्टेप बैक नहीं ले सकते हो। फिर क्या होता है कि फिर आपकी पोजीशन ऐसी हो जाती है। तो लेकिन जो भी रीज़न हो, ये जो पर्सन नहीं थर्ड पार्टी से बहरहाल बाहर आना चाहता है, इसको थर्ड पार्टी के साथ इसका रिलेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी में जाने के बाद ही इसको समझ आई है आपकी वैल्यू, इसको समझ आई है सारी चीज़ें, इसको वो चीज़ें समझ में आई है जो इसको तब समझ नहीं आ रही थी जब ये आपके साथ रिलेशन में आपके साथ था, तब नहीं समझ में आया था। बट अब सब चीज़ें समझ में आने लगी साफ। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी गाइस कि हाँ, उम्मीद तो है कि ये क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो पर्सन है ना, ये गिल्ट तो फील कर रहा है, इसको फीलिंग्स तो हो रही है, इसको लग तो रहा है कि हाँ कि मतलब मैंने जो किया वो गलत किया, या मैंने अपने पर्सन को नहीं वैल्यू दी, या मैंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू दी, थर्ड पार्टी को ज़्यादा समझा, अपने पर्सन को इतना नहीं समझ पाया, या फिर जहाँ मुझे जाना चाहिए था मैं वहाँ नहीं गया, कहीं और चला गया। तो गया या गई कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको आज एहसास हो रहा है अपनी मिस्टेक का, इसको आज एहसास हो रहा है अपनी गलती का, इसको आज एहसास हो रहा है कि ये कैसे करके आपकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में ना वापस आ जाए। तो काफ़ी हद तक ये पर्सन अपनी लाइफ में उलझा भी है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना सोच रहा है। तो टावर मोमेंट से फेस कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कहते हैं कि देखिए टावर से सारी चीज़ें गिर रही हैं, कितना टावर में इसकी चीज़ जो है ना वो गिर रही है, अपसेट हो जाता है माइंड। तो लगता है सब कुछ बिखर गया है, टूट गया है, अब मैं कैसे दोबारा से इस चीज़ को रिस्टार्ट करूँगा, कैसे दोबारा से इस चीज़ों को ठीक करूँगा। तो ऐसी सी प्रॉब्लम्स आ रही। तो ये आपका जो भी पर्सन है ना, काफ़ी हद तक आपको मिस करना, आपको याद करना, पहले की बातों को सोचना, पहले की चीज़ों को समझना, अपने आप में खो जाना, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपसेट होना, ये सारी चीज़ें हो रही है। बट अभी ना वो निकलना चाहता है थर्ड पार्टी से, अभी निकलना चाहता है वो उस रिलेशन से जिस रिलेशन में ये है। ये जानना चाहता है आपके रिलेशन में, आपकी ज़िंदगी में वापस से आना चाहता है। तो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है, और ये एनर्जीज जो है वो हो सकता है कि यहाँ पर क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, और ये जो अकेला बैठा हुआ है या फिर ये पछता रहा है, दुखी हो रहा है, तो यूनिवर्स जो है ना, लाइक देखिए कप बढ़ा रहे हैं यूनिवर्स का एक हाथ आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये कप लेकर आए बढ़ा रहे हैं कि मतलब तुम परेशान मत हो, अगर तुम सच्चे मन से किसी चीज़ का पछतावा करते हो या सच्चे मन से आगे बढ़ते हो, दोबारा से अपने उस रिलेशन में, अपने उस पर्सन के पास एक नई तरीके से, एक नई उससे, तो तुम्हारा साथ जो है वो ईश्वर जरूर देगा। तो यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसे आ रही हैं आपके पर्सन की, और सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी तरीके से कार्ड से कोशिश की है। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड की होगी मेरी जो रीडिंग है। एंड कमेंट्स का इंतज़ार मुझे रहेगा, आपके कमेंट्स करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।